गुड इवनिंग टू आवर स्टूडेंट। विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं जिपमेर का जो पेपर सॉल्यूशन मेमोरी बेस्ड पेपर है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा है वो? जिपमेर का मेमोरी बेस्ड 2024 का जो पेपर है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मेमोरी बेस्ड है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द डायरिया। बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द डायरिया? अब सबसे पहले डायरिया का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय द डायरिया। तो आप सभी को पता है कि डायरिया क्या है स्टूडेंट। व्हाट यू मीन बाय द डायरिया? वाटरी स्टूल, वाटरी स्टूल्स passes more than 3 to 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 to 4 टाइम्स, यानी कि पूरे दिन में अगर वाटर स्टूल पास हो रहा है 3 से 4 टाइम्स के ज्यादा, तो उससे क्या बोला जाता है? डायरिया। और एक दूसरी बात भी मैं बोल दूं आपको, अंडर 5 जो चिल्ड्रन है, कितने? अंडर 5 चिल्ड्रन जिनमें स्टूडेंट मोर्टालिटी का जो मोस्ट कॉमन कोज है, किसका? मोर्टालिटी का मोस्ट कॉमन कोज है, वो भी क्या आएगा? डायरिया आएगा। मोस्ट कॉमन कोज इज डायरिया। तो आप भी बताइए कि डायरिया का बेस्ट मैनेजमेंट क्या रहेगा। सभी को पता ही होना चाहिए डायरिया का बेस्ट मैनेजमेंट कौन सा है। ऑप्शन में मैं बता देता हूं आपका। कॉट्रीमैक्सोल, कौन सा था पहला? कॉट्रीमैक्सोजोल। दूसरा क्या था? ओआरएस। तीसरा था आरएल, और लास्ट वन था एंटीबायोटिक्स। तो आपके हिसाब से स्टूडेंट कौन सा आंसर सही आएगा? तो सिंपल सा लॉजिक है, डायरिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट हमारा क्या रहेगा? ओआरएस रहेगा। क्या रहेगा? तो सही आंसर क्या आएगा? ओआरएस। आरएल क्या है स्टूडेंट? आरएल एक आइसोटोनिक है। क्या है? आइसोटोनिक है, और उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पोटेशियम रिच भी उसे बोला जाता है। क्लियर? एंटीबायोटिक्स देंगे स्टूडेंट, लेकिन एंटीबायोटिक्स कब देंगे? इफ द कंडीशन इज द सीवियर। अगर सीवियर कंडीशन है तभी हम क्या प्रिफर करेंगे? एंटीबायोटिक्स। लेकिन इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है, बेस्ट मैनेजमेंट ही पूछा है, तो हमारा जो पहला जो चांसेस रहेगा वो कौन सा आएगा? ओआरएस आएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेता हूं मैं। आपका पेपर कैसा गया वो भी मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा स्टूडेंट। ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस इंटू ए प्लास्टिक एनीमिया। क्या आएगा? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट पूछिए ऑफ द चॉइस इन ए प्लास्टिक एनीमिया। चलिए ये ऑप्शन का सही आंसर क्या है? पहले तो ये समझा देता हूं बच्चों कि ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है। व्हाट यू मीन बाय द ए प्लास्टिक एनीमिया? तो व्हाट यू मीन बाय द एब्लास्टिक एनीमिया? इट इज द बोन मैरो डिसऑर्डर। किसका डिसऑर्डर है? बोन मैरो का डिसऑर्डर है स्टूडेंट। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है? बोन मैरो की जो कंडीशन है वो डिप्रेशन हो जाता है। क्या होता है? बोन मैरो डिप्रेशन, सॉरी सप्रेशन होता है, डिप्रेशन नहीं स्टूडेंट, सप्रेशन हो जाता है। सप्रेशन का मीनिंग क्या? अगर बोन मैरो अपना काम नहीं कर पाता तो इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट? पैनसाइटोपेनिया होगा। क्या होगा? पैनसाइटोपेनिया। व्हाट यू मीन बाय द पैनसाइटोपेनिया? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों की तीनों चीज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि डाउन हो जाएगी। तो व्हाट यू मीन बाय द पैनसाइटोपेनिया? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट बोथ, यानी कि तीनों की तीनों चीज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट रहेगा। क्या रहेगा? बोन मैरो को हम क्या करेंगे? ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। क्या करेंगे? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये ऑप्शन में था। दूसरा मुझे ऑप्शन कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये क्या आएगा आंसर? तो क्लियर? पहले दो क्वेश्चन क्लियर। बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द डायरिया, और दूसरा कौन सा आएगा? ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस इन द ए प्लास्टिक एनीमिया।
तो ये प्लास्टिक एनीमिया में कौन सा आएगा, बोन मैरो को क्या कर देंगे हम, ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट आएगा व्हाई वी डोंट पाल्पेट। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं पहले। व्हाई, क्वेश्चन पूछा है वी डोंट पाल्पेट, हमें पाल्पेट नहीं करना बच्चों। व्हाई वी डोंट पाल्पेट एब्डोमिनल या फिर एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन को पाल्पेट नहीं करेंगे इनटू द वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस। कौन सी कंडीशन पूछी गई है, पहले तो ये फोकस कीजिए स्टूडेंट। वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस में हम क्या पाल्पेट नहीं कर सकते, एब्डोमेन को कभी पाल्पेट नहीं कर सकते। क्यों, उसका रीजन क्या है, चलो चलिए पहले तो ये देख लेते हैं वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस क्या है। तो वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस क्या होगा स्टूडेंट, इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। किसकी कॉम्प्लिकेशन है, सिकल सेल एनीमिया की क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। यानी कि सिकल सेल एनीमिया की वजह से क्या हो सकता है, वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। और उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है इनटू द ब्लड वेसल। वासो ऑक्लूसिव में क्या देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। कहां पर, इनटू द ब्लड वेसल। कहां पर, इनटू द ब्लड वेसल में क्या देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ड्यू टू किसके लिए, ड्यू टू द सिकल सेल एनीमिया के लिए। किसके लिए, SCA, यानी कि सिकल सेल एनीमिया की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है किसमें, ब्लड वेसल में। तो उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट, वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो भी ऑप्शन थे उसके अनुसार हमें उसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिए पेशेंट में भी, आंसर में लिख लेता हूं, पेशेंट में भी may have, patient may have chances, यानी कि चांसेस रहेगा किसका, चांसेस ऑफ द स्प्लेन रप्चर। यानी कि अगर सिकल सॉरी वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस है, उस पेशेंट को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर एब्डोमिनल पाल्पेट करेंगे तो पेशेंट को क्या होने की संभावना बढ़ जाएगी, चांसेस ऑफ द स्प्लीन का क्या हो जाएगा, रप्चर होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि स्प्लीन कहां पर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट होता है। कहां पर, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई, इसी की वजह से अगर हम पेशेंट के एब्डोमेन को पाल्पेट करेंगे इन केस ऑफ द कौन सी कंडीशन, वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस की कंडीशन में, तो हमें क्या होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्प्लीन का रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म स्टूडेंट, कंपनसेटरी मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म, कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, increase the blood volume during the pregnancy। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसका रीजन क्या, कंपनसेटरी मैकेनिज्म का मीनिंग पता होगा, CVS, इम्यून सिस्टम, रीनल सिस्टम, ये सारी सिस्टम में क्या हो जाएगा, चेंजेस देखने को मिलता है। यानी कि कंपनसेटरी का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, चेंजेस देखने को मिला है। किसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, सारी सिस्टम में, जो भी रेस्पिरेटरी है, CVS है, इम्यून सिस्टम है, सब में चेंजेस देखने को मिलता है। तो उसे क्या बोला जाता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म। और उसमें क्या होता है, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो उसका सही आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शन ज्यादा मुझे क्लियरिफाई नहीं हुए, तो उसका सही आंसर क्या आएगा, इंक्रीज द, क्या आएगा, इंक्रीज द ब्लड वेसल कॉम्प्लियंस। कौन सा आएगा, इंक्रीज द ब्लड वेसल कॉम्प्लियंस। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा, क्या आएगा,
इंक्रीज द ब्लड वेसल कॉम्प्लियंस। तो क्लियर, ये 4 क्वेश्चन मैंने आई थिंक पढ़ा लिए। आपको कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा कि सर उसका आंसर ये कैसे आया, या फिर उसका आंसर ये नहीं आना चाहिए, या आंसर ये आना चाहिए। तो प्लीज उसका भी कमेंट मुझे जरूर से बोलिएगा। अगर आपके उसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट में भी जरूर बताना। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लैक्टोज इंटॉलरेंस के रिलेटेड है। कैन गिव, यानी कि ये चीज हम दे सकते हैं इन टू द लैक्टोज इंटॉलरेंस। कौन सी कंडीशन में? लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन में ये चीज हम दे सकते हैं। तो पहला योगर्ट, दूसरा कौन सा आएगा? आइसक्रीम, मुझे इसमें ऑप्शन आइडिया है कुछ। तीसरा क्या था? टॉन मिल्क। नेक्स्ट वन ऑप्शन डी कौन सा था? स्किम्ड मिल्क। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? उससे पहले लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में स्टूडेंट समझना पड़ेगा। व्हाट यू मीन बाय द लैक्टोज इंटॉलरेंस? तो समझ लीजिए लैक्टोज इंटॉलरेंस का मीनिंग क्या? इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज। लैक्टोज को डाइजेस्ट स्टूडेंट कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें क्या होगा? लैक्टोज कम है, क्योंकि लैक्टोज का डाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सा इसका सही आंसर कौन सा आएगा? योगर्ट रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा? योगर्ट, यानी कि दही। तो देख लेते हैं योगर्ट ही आंसर क्यों आता है। बिकॉज उसका रीजन भी मैं बता देता हूं। योगर्ट इज द जनरली, योगर्ट इज द जनरली इजियर। इजियर का मतलब क्या? इजी होता है टू डाइजेस्ट। इजी क्या होगा? डाइजेस्ट हो सकता है देन मिल्क, यानी कि मिल्क के कंपैरिजन में वो क्या होगा? डाइजेशन इजीली होता है फॉर पीपल विथ द लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो आपको ये क्वेश्चन तो पता चल गया होगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं? योगर्ट दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? बिकॉज इट इज द इजियर टू डाइजेस्ट, इजीली डाइजेस्ट होता है। किसके कंपेयर में? मिल्क के कंपेयर में। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन एआरटी रिलेटेड था बच्चों। किसके लिए था स्टूडेंट? एआरटी। एआरटी should be initiated with, ART should be initiated with, कब स्टार्ट करनी पड़ेगी एआरटी? एआरटी का फुल फॉर्म पहले पढ़ा लेता हूं मैं। एंटी रिट्रो वायरल थेरापी। कौन सी आएगी? एंटी रिट्रो वायरल थेरापी। और हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, एंटी रिट्रो वायरल थेरापी से क्या नहीं होगा? नॉट कंप्लीटली ट्रीट एचआईवी। आपको सभी को पता है नॉट कंप्लीटेड ट्रीट एचआईवी, यानी कि एचआईवी कंप्लीटली ट्रीट तो नहीं होगा, लेकिन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लाइफ का जो जीने का वो रहता है एक्सपेक्टेंसी, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और एआरटी ऑलवेज रिमेंबर दैट एआरटी शुड बी स्टार्टिंग विद इन द 72 आवर्स। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। कितने आवर्स में एआरटी स्टार्ट करनी है? 72 आवर्स में, अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ। यानी कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार हमें एआरटी हमें स्टार्ट करनी है कितने टाइम में? अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ 72 आवर्स में हमें एआरटी कंपलसरी स्टार्ट करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आएगा, चलिए ट्रू कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रू कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ट्रू कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इन इंडिया, ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग
इन इंडिया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सी रहेगी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान? तो याद रखिए, एक ही ऑप्शन बहुत थे लेकिन उसमें से एक मैं ऑप्शन में बता देता हूं आपको, सही आंसर वाला ही बता देता हूं। इन्फंट क्लासिकल, इन्फंट क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया। कौन सा आएगा? गैलेक्टोसेमिया। तो यही हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट? आंसर रहेगा इन्फंट क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया। व्हाट यू मीन बाय द गैलेक्टोसेमिया? तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए। अब इन्फंट क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया में क्या हो रहता है? प्रिवेंट द बेबीज, प्रिवेंट द बेबीज फ्रॉम प्रोसेसिंग, फ्रॉम प्रोसेसिंग क्या आएगा? गैलेक्टोस। यानी कि क्या मैं बोल रहा हूं, इन्फंट क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया में क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा बेबीज में प्रोसेसिंग, जो गैलेक्टोस की जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होती ही नहीं है। और आप सभी को पता है गैलेक्टोस क्या है स्टूडेंट? व्हाट यू मीन बाय द गैलेक्टोस? गैलेक्टोस क्या है स्टूडेंट? व्हाट यू मीन बाय द गैलेक्टोस? इट इज द क्या है? सुगर। एक टाइप की क्या बोल सकते हो उससे? सुगर, जो कहां पर फाउंड होती है? ब्रेस्ट मिल्क में फाउंड होती है। कहां पर फाउंड होती है? ब्रेस्ट मिल्क में। तो यहां से ये चीज याद रखना, क्या है? इन्फंट क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया में क्या रहेगा? प्रिवेंट द बेबीज फ्रॉम द क्या होगा? गैलेक्टोस। यानी कि गैलेक्टोस का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो होने ही नहीं देगा। और गैलेक्टोस क्या है? एक टाइप की सुगर है। वो कहां पर फाइंड होती है? ब्रेस्ट मिल्क में। अगर ये ब्रेस्ट मिल्क जाएगा बेबी में तो गैलेक्टोस का क्या होगा? आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग दिलाने का कोई फायदा है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो सही आंसर आई थिंक पता चल गया होगा। हमारा आंसर क्या रहेगा? इन्फंट क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने किया है तो प्लीज बोल दीजिएगा साथ साथ मेरा करेक्ट हो चुका है। चलिए, मैकवान साइन सभी को आना चाहिए। एक क्वेश्चन तो मैंने बहुत पढ़ा लिया है, मेरी चैनल में पढ़ा है। मैकवान साइन किस में देखने को मिलता है? इट इज द प्रेजेंट इनटू द हाइड्रोसिफिलस स्टूडेंट। किस में देखने को मिलता है? हाइड्रोसिफिलस में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? हाइड्रोसिफिलस में ये कंडीशन देखने को मिलती है। किसमें? हाइड्रोसिफिलस। किस यानी कि मैकवाइन साइन इज द प्रेजेंट इनटू द हाइड्रोसिफिलस, यानी कि हेल्प टू डायग्नोस, हेल्प टू डायग्नोस किसके डायग्नोसिस के लिए? हाइड्रोसिफिलस के डायग्नोसिस के लिए ये चेक करेंगे। कौन सा साइन स्टूडेंट? मैकवाइन साइन। चलिए, नेक्स्ट वन इज द डिस एक्विलिब्रियम। कौन सा आएगा? डिस एक्विलिब्रियम, डिस एक्विलिब्रियम सिंड्रोम सिम्टम। डिस एक्विलिब्रियम के सिंड्रोम के जो सिम्टम है वो कौन से रहेंगे? पहले तो ये समझ लीजिए व्हाट आई मीन बाय द डिस एक्विलिब्रियम सिंड्रोम। यानी कि वो क्या है स्टूडेंट? इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ, किसका कॉम्प्लिकेशन है आपको पता है? इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायलिसिस। किसका कॉम्प्लिकेशन है? इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायलिसिस। यानी कि डायलिसिस का अगर कोई कॉम्प्लिकेशन पूछ ले तो कौन सा आएगा? डिस एक्विलिब्रियम सिंड्रोम। अब इसके सिम्टम के बारे में हम देख लेते हैं। माइल्ड सिम्टम कौन से आएंगे और सीवियर कौन से आएंगे, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। पहले सिम्टम की क्या बात कर रहा हूं मैं? माइल्ड सिम्टम, हेडेक आएगा, नोजिया आएगा, ब्लड विजन आएगा, फटिक, मसल क्रैम्प्स, मसल्स क्रैम्प्स एंड ट्रीमर्स। तो पता चला माइल्ड सिम्टम में कौन कौन से आएंगे? हेडेक, नोजिया, ब्लड विजन, फटिक, मसल क्रैम्प और द ट्रीमर से सारी चीज माइल्ड में आएगी। और सीवियर में कौन सी आएगी स्टूडेंट? सीवियर में इंडिकेट द कोमा, सीजर एंड डेथ भी हो सकता है। कोमा, सीजर एंड द लास्ट वन इज द
डेथ। तो पता चला डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम किसका है कॉम्प्लिकेशन स्टूडेंट? कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायलिसिस, यानी कि डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन है। उसके सिम्टम कौन कौन से हैं? तो पहले कौन से आएंगे? माइल्ड यानी कि हेडेक, नोजिया, ब्लड विजन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट सीवियर में कोमा भी हो सकता है, सीजर भी और डेथ भी हो सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाने जा रहा हूँ स्टूडेंट। प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं, आरआरबी का जो कंप्लीट एमसीक्यू कोर्स चल रहा है, सॉरी थियरी कोर्स चल रहा है, उसके बाद मैं पीडियाट्रिक स्टार्ट करने वाला हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिस्ट लाइकली टू हैव, लिस्ट likely to have HIV। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें HIV होने की संभावना बहुत ही कम है? क्लियर? लिस्ट लाइकली। तो पहला आएगा आईवी ड्रग, आईवी ड्रग एब्यूजर्स, उसमें तो हो ही सकता है स्टूडेंट। दूसरा आएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसमें तो पक्का हो सकता है। तीसरा आएगा वर्टिकल ट्रांसमिशन, उसमें होगा या नहीं होगा? सोचिए आप, वर्टिकल ट्रांसमिशन। लास्ट वन इज द हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स, हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स। तो चलिए आईवी ड्रग में भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हो सकता है और हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स में भी हो सकता है, लेकिन हमारा सही आंसर कौन सा आएगा? वर्टिकल ट्रांसमिशन में होने की संभावना सबसे कम रहती है। और व्हाट यू मीन बाय द वर्टिकल ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या रहेगा? प्री ले लो, पोस्ट ले लो, प्री या फिर पोस्ट नेटल या फिर इंट्रानेटल ट्रांसमिशन। कौन सा आएगा? इंट्रानेटल यानी कि ड्यूरिंग द डिलीवरी। ये सब वर्टिकल का मीनिंग क्या? प्री डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी और फिर इंट्रानेटल डिलीवरी के दौरान ये सारी एचआईवी एड्स होने की संभावना कैसी रहती है? थोड़ी सी कम रहती है, हो सकती है लेकिन थोड़ी सी कम। चलिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, थालिडोमाइड कौन सा है ये ड्रग? थालिडोमाइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग बहुत पूछी जाती है। थालिडोमाइड जो ड्रग है उसकी टेराटोजेनिसिटी, यानी कि अगर मदर ये ड्रग ले रही है तो उसका इफेक्ट बच्चे पर क्या पड़ेगा? टेराटोजेनिसिटी। कौन सी ड्रग आएगी स्टूडेंट? थालिडोमाइड टेराटोजेनिसिटी इनटू द न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर थालिडोमाइड के ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें सीखना है। इट कैन कोज द, वो क्या करेगी? सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स। क्या करेगी? सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स करेगी इन टू द ह्यूमंस, यानी कि जो ह्यूमंस बींग रहते हैं उसमें ये करेगी। कौन कौन से? स्पेशली if the taken during the first 4 week, during the first 4 week। तो याद रखिए ना, सीवियर कौन सी इफेक्ट करेगी? बर्थ डिफेक्ट इफेक्ट करेगी, किसमें? इन टू द ह्यूमन, स्पेशली किसके? अगर 4th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी है तो याद रखना, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई भी बर्थ इफेक्ट है उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। तो उसमें मेरा ऑप्शन मुझे पता नहीं था, यानी कि ये क्वेश्चन मैं आपको पास आउट आपके लिए छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि उसके ऑप्शन कौन से थे, उसका सही आंसर क्या आएगा। बाकी मैंने इतना तो पढ़ा लिया। थैलोडोमाइड क्या है स्टूडेंट? इसकी वजह से बच्चों में बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट, जो मैंने बहुत बार रिपीटेड बुलेट क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन था, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पीपीएच। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज स्टूडेंट कौन सा रहेगा?
तो याद रखना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एटोनिक यूट्रस। कौन सा आएगा? एटोनिक यूट्रस। तो आई थिंक सारे आंसर धीरे धीरे आपको क्लियर हो चुके होंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पीपीएस आपको पता चल गया कौन सा आएगा? एटोनिक यूट्रस। कौन सा आएगा स्टूडेंट? एटोनिक यूट्रस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपना नया क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए स्टूडेंट फटाफट से, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो पेपर था आपको कैसा लगा, इजी हार्ड, वो भी मुझे बताना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, मम्स के रिगार्डिंग पूछा गया था। मम्स अफेक्टेड विच ग्लैंड? जो मम्स डिजीज होता है वो अफेक्टेड कौन सी ग्लैंड को करता है स्टूडेंट? तो सीधा सा आंसर है, कौन सी ग्लैंड आएगी स्टूडेंट? पैराटॉइड ग्लैंड आएगी। कौन सी आएगी? पैराटॉइड सलाइवरी ग्लैंड आएगी। कौन सी? पैराटॉइड सलाइवरी ग्लैंड्स आएगी। और वो पैराटॉइड जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या है? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड्स। चलिए नेक्स्ट, कोर पल्मोनल सिम्टम के बारे में सीख लेते हैं। किसके बारे में? कोर पल्मोनल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। कोर पल्मोनल के सिम्टम्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अब पहले ये समझना पड़ेगा कोर पल्मोनी क्या है। इट इज द पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है। क्या है? इट इज द पल्मोनरी आर्टरी का क्या है स्टूडेंट? ब्लॉकेज है, या फिर क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। और इसी की वजह से क्या देखने को मिलता है? इस्चेमिया। और इसी की वजह से क्या देखने को मिलता है? राइट साइड हार्ट फेलियर। कौन सी साइड में? राइट साइड द हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। तो फिर से बता देता हूं, कोर पल्मोनल क्या है स्टूडेंट? इट इज द पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है। उसकी वजह से इस्चेमिया हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होता है? राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। यानी कि याद रखिए, आरएचएफ का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा रहेगा? कोर पल्मोनाइन रहेगा। कौन सा रहेगा? कोर पल्मोनाइन रहेगा। तो पता चल गया है कोर पल्मोनाइन के जो सिम्टम रहते हैं, तो याद रखना पड़ेगा। क्या देखने को मिलता है? पल्मोनरी आर्टरी और ब्लॉकेज के लिए क्या देखने को मिलता है? इस्चेमिया। और उसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन क्या रहेगा? आरएचएफ। तो याद रखना, कोर पल्मोनरी का जो मोस्ट कॉमन कोज रहेगा वो कौन सा रहेगा? सॉरी, आरएचएफ का जो मोस्ट कॉमन कोज रहेगा कौन सा रहेगा? कोर पल्मोनरी। तो पता चला व्हाट यू मीन बाय द कोर पल्मोनल। तो याद रखिए, पल्मोनरी आर्टरी का क्या होगा? ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी वजह से इस्चेमिया, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। तो उसका ऑप्शन भी मुझे इसमें कुछ आइडिया नहीं था, तो वो भी मैं आपके पर छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आपके लिए रखता हूँ। चलिए नेक्स्ट, कोरियोनिक। कौन सा आएगा? कोरियोनिक विली सैंपलिंग। कौन सा आएगा? कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। कोरियोनिक विलिंग सैंपलिंग कब करेंगे, यानी कि कौन से वीक पे करेंगे स्टूडेंट? तो याद रखना 10 से 12 वीक में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। 10 से 12 वीक में हम क्या करेंगे? कोरियोनिक विली सैंपलिंग करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 15 या 16 कौन सा था, कोई भी हो, चलिए देख लेते हैं। पोलियोमाइलिटिस का रूट क्या है? पोलियोमाइलिटिस रूट ऑफ द ट्रांसमिशन। पोलियोमाइलिटिस का रूट ऑफ द ट्रांसमिशन कौन सा रहेगा? तो याद रखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, फीको ओरल रूट। कौन सा आएगा? फीको ओरल रूट आएगा। नेक्स्ट, थीम ऑफ द वैक्सीनेशन डे 2024। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ द क्या आएगा? वैक्सीनेशन डे 2024, यानी कि वैक्सीनेशन डे की थीम कौन सी थी इस साल की? तो याद रखिए, ह्यूमनली
पॉसिबल, क्या थी, ह्यूमनली पॉसिबल, उसमें क्या आएगा, सेविंग द लाइफ, यानी कि जो जिंदगी है वो बचाएंगे थ्रू द इम्यूनाइजेशन, तो पता चला पोलियोमाइलिटिस का रूट कौन सा आएगा स्टूडेंट, फिकोरल रूट। वैक्सीनेशन डे का थीम का क्या था इस साल का, ह्यूमनली पॉसिबल, यानी कि क्या आएगा, सेविंग लाइफ थ्रू द इम्यूनाइजेशन। लास्ट वन, आज का लास्ट क्वेश्चन, जो भी मुझे मिले थे वो क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व कर दिए। अगर आपको वो कोई क्वेश्चन याद है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, तो मैं अगला वीडियो लेके आपके सामने जरूर आऊंगा। नेक्स्ट, प्रोपेनॉल कौन सा आएगा, प्रोपेनाल, सॉरी प्रोपेनालोल, कौन सी ड्रग आएगी स्टूडेंट, प्रोपेनालोल, यूज फॉर विच मेंटल डिसऑर्डर। तो ये भी सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोपेनालोल ड्रग है वो किस मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज होगी, तो याद रखना स्टूडेंट, एंजाइटी के लिए, किसके लिए, एंजाइटी के लिए। तो पता चला प्रोपेनालोल ड्रग किसके लिए, कौन से मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज की जाती है, तो याद रखिए किसके लिए आएगी, एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो, और मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, उसका कमेंट मुझे जरूर से बोलिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीडियाट्रिक है वो, और आरआरबी का क्रैश कोर्स जो मेंटल का चल रहा है वो तो हम चलाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।